ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं सर्वस्नेही परम श्रद्धेय आदरणीय दीदी मनमोहनी जी की जीवन परिचय। विश्व कल्याणकारी बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन के महान कार्य में दीदी मनमोहनी जी, जिसका नाम अविस्मरणीय है, इनका लौकिक नाम गोपी था। यज्ञ की स्थापना के समय अनेक बंदरों को काटते हुए अपनी लौकिक माता क्वीन मदर, छोटी बहन शील दीदी के साथ किसी की परवाह किए बिना झाटकू होकर समर्पित हो गई। आप में अनेक विशेषताएं थी। दीदी बहुत धनाढ़ परिवार की थी। इनका बचपन का नाम गोपी था। कृष्ण की बड़ी मस्तानी थी। तो जब किसी दुर्घटना के कारण के लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा तो उनकी माता जी ने बताया, क्वीन मदर ने, कि जैसे बाप की सारी बुद्धि इसको मिल गई है, इसलिए बुद्धिवान थी। परखने की शक्ति, समझने की शक्ति में बड़ी तेज थी। फिर दीदी, जिनका बाबा से अटूट प्यार था, हर पल हर सेवा में बाबा बाबा निकलता था। दिल वाले बाप की दिलरुबा थी। दीदी जी का व्यक्त नाम मिला मनमोहनी। दीदी के सनदे में जो भी आता, दीदी उसके मन को हार लेती थी। मन इतना प्यार से उसकी सेवा करती जिससे वो बाबा का बच्चा बन जाता। जब भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत के पार्टीशन में भी 1952 में जब ईश्वरीय सेवाएं प्रारंभ हुई, उस समय भी आप इधर स्थान चुनने में भी आप निमित्त बने। आपने आकर के ये माउंट आबू का स्थान चुना। कराची से सारा परिवार समुद्री जहाज़ से गोकुल पहुँचे और वहाँ से बस के द्वारा माउंट आबू पहुँचे। वहाँ पर भी आपने 1 वर्ष तपस्या की। 13 वर्ष पाकिस्तान में, 1 वर्ष जहाँ। उस समय दीदी ने हर प्रकार की सेवाओं में अपना हिस्सा लिया। दीदी बाबा के साथ हर कार्य में सहयोगी बनती थी। 1952 में जब सेवाएं शुरू हुई तब भी दीदी दिल्ली और इलाहाबाद की सेवाओं के निमित्त बनी। 1965 में जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तब दीदी बाबा के साथ आकर इंटरनल हर कार्य में बहुत रुचि से करने लगी। पूरा जग संभालने लगी। हर प्रकार की सेवा करती। जो वहाँ रहते थे सेवाधारी भाई बहनें, उनको खिलाना पिलाना, सेहत का ध्यान रखना, उनको सब प्रकार का सम्मान देना दीदी करते थे। इनमें सच्चाई, सफाई, ईमानदारी बहुत थी। दीदी बाबा की नंबर 1 स्टूडेंट थी। जब हम पहले मधुबन गए तो देखा कि दीदी सोफे पर बैठकर जब बाबा की मुरली सुनती थी, बहुत ध्यान से सुनती थी और सुनते सुनते उनमें से प्रश्न निकालती थी। फिर वो प्रश्न बाहर बैठते जब, तो सारा दिन जो भी आता उसको प्रश्न सुना करके उनको बाबा के साथ संबंध जुटाती थी। मुरली की भी सारी रिवीजन हो जाती थी। फिर दीदी के अंदर समर्पित होने के साथ समर्पित थी, अर्थात समर्पित होने के बाद दीदी ने कभी भी लौकिक परिवार या लौकिक संपत्ति को याद नहीं किया। जब बाबा ने अपने आप को समर्पित किया, उसमें भी दीदी मनमोहनी इस बीच में थी। दीदी सौगात देते समय भी बड़ी निपुण थी। बहुत अच्छे ढंग से उनको सौगात देती। जो भी पहली बार मधुबन में आते उनको डायरी पेन दिखाती और उनको कहती, डायरी का कोई पेज खोलो। जब वो खोलते तो उसमें जो वरदान निकलता, क्या पढ़ो, ये आपके लिए वरदान है, ये आपके लिए सौगात है,
इसे रोज़ पढ़ करके इसमें अच्छी अच्छी बातें लिखना। हर एक के दिल को मोड़ने वाली दीदी मनमोहिनी थी। दीदी का हर कार्य बहुत एक्यूरेट था कि एक बार किसी भाई ने अमृत वेले के योग का गीत बजाया और दीदी जब योग कराती थी तो ऐसे एकाग्र होकर योग कराती जो सामने वाले कोई ट्रांस में चले जाते, कोई एकाग्र हो जाते, कोई सूक्ष्म वतन का अनुभव करते। बहुत शक्तिशाली योग कराती थी। तो एक बार दीदी अमृत वेले योग करा रहे थे, भाई ने गीत लंबा कर दिया। उसने कहा बहुत अच्छा है, सभी ध्यान से बैठेंगे और 5 मिनट और योग कर लेंगे। तो उस समय तो दीदी शांत रहे। फिर 11 बजे दीदी ने उस भाई को बुलाया और कहा कि देखो सुबह तुमने गीत लंबा कर दिया। जब गीत लंबा किया तो जब मैं कमरे में आई तो चाय ठंडी हो गई। जब चाय गरम कराऊं तो इतने में जो पानी गरम करने रख गया वो भी ठंडा हो गया, जिसके कारण फिर मैं लेट हो गई। तो उन्हें मेरी जो रेगुलर और पंक्चुअल थी, पंक्चुअलिटी को तोड़ दिया। फिर जब योग शुरू हुआ तो थोड़ा लंबा कर देते ताकि मैं समय पर पहुंच जाती। टाइम की भी बहुत पंक्चुअल थी और रेगुलर थी। कभी भी दीदी की मुरली मिस नहीं हुई। आखिरी घड़ी तक भी दीदी डायरी, पेन और चश्मा लेकर बैठती थी। दीदी के प्रति सबको भावना बहुत होती थी। दीदी जैसे करके समय निकाल कर, अपना समय निकाल कर दूसरों की सेवा में लगाती थी। जब बाबा व्यक्त हुए तब दीदी दादी का जोड़ा, जिन्होंने काफ़ी सेवाओं में धूम मचाई, देश विदेश में सेवाओं को खूब आगे बढ़ाया। उस समय कहा जाता था कि शरीर 2 हैं, आत्मा 1 है। इस प्रकार एकता का प्रूफ देकर एक दो को सम्मान दिया और जग को निर्विघ्न बनाकर सेवाओं को आगे बढ़ाया। दीदी थी तो बहुत बड़े घर की, धनाढ़ घर की थी, उसे कमी नहीं थी। लेकिन दीदी की विशेषता थी कि वह सिलाई कपड़े करके दान बहुत करती थी। कहती थी कि अपनी कमाई का जो दान होता है वो हमारा पुण्य का खाता बनता है। तो एक बार यज्ञ के अंदर कई कुमारियाँ आई जो बंधन में थी। तो दीदी ने बाबा को कहा कि मुझे सिलाई आती है, तो मैं 8-10 सिलाई मशीनें रख कर कुछ को साथी बनाकर उन बंधेली कन्याओं को बुलाकर सिलाई सिखाने के बहाने उनको सारा ज्ञान सुनाए। बाबा ने छुट्टी दी। फिर दीदी ने इस प्रकार दीदी ने सिलाई स्कूल खोला, जिसमें वो कन्याएं आने लगी और उनको बाबा की बातें सुना करके उनको बाबा का बच्चा बनाकर धीरे धीरे उनके बंधन कटने लगे। फिर इसी प्रकार दीदी में ये विशेषता थी कि बाबा को जैसे देखती थी तो इनको कृष्ण की बात सुनाती थी। दीदी वैसे ट्रांस में नहीं जाती थी, लेकिन बाबा को देखते जब डांस करती थी तो सेमी ट्रांस में ऐसी लगन में मगन हो जाती थी। तो उस मगन में जैसे कि दूसरों को ये शिक्षा मिलती। दीदी के अंदर कंट्रोलिंग पावर बहुत थी। जब ओम निवास शुरू हुआ तो इसमें पहले बच्चे आने लगे। कुछ समय के बाद धीरे धीरे वृद्धि होने लगी तो दीदी सबको कंट्रोल करती। एक बार की बात है कि दीदी अचानक गिर गई तो उसके सिर में एक छोटा सा ट्यूमर था। तो जब उसमें पेन थी तो सबसे राय की गई, तो आखिर राय हुई कि ऑपरेशन होना है। तो दीदी को बॉम्बे ले गए ऑपरेशन के लिए। दीदी के अंदर अब बस जितनी एक्टिव थी, जितनी एक्यूरेट थी और जितनी कंट्रोलर थी, तो धीरे धीरे दीदी का मन सब तरफ से अनासक्त होता गया। कोई बात कहते तो कहते अभी छोड़ो इन बातों का, अब घर चलना है, घर चलना है। तभी से ये जग में गीत बना है कि अब घर चलना है। तो दीदी ने जब
ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन होने से पहले डॉक्टर भगवती थे, उन्होंने कहा कि इन्हें थोड़ा घुमा फिरा के आओ ताकि इनके मन में कुछ महसूसता ना हो। तो वो सभी फिर घुमाने के लिए ले जाते थे। सारी दादियाँ आपस में मिलती थी, खूब हंसाती बहलाती थी, फिर शाम को ले आती। हॉस्पिटल के अंदर भी दीदी बैठकर सबको योग कराते थे, कभी बैठ जाते कभी लेट जाते, तो सभी आपस में बहुत प्यार से रहते थे। और जो नर्स आती वो भी देखती तो दीदी कहती ये हॉस्पिटल नहीं है, ये सत्संग है। तो सभी समझते थे इस बात को, तो सभी खुश होते थे। ऐसे दीदी का बहुत मनोरंजन भी होता था, वे घुमाते भी थे। फिर जब ऑपरेशन का दिन आया उससे पहले बाबा व्यक्त रूप में दीदी के मिलने आए। बाबा ने कहा देखो आप तो मेरी दिल रुबा हो, मैं आपसे विशेष मिलने आया हूँ, आप चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूँ। तो जैसे बाबा ने कहा कि मैं देखो कभी मिलने आता हूँ ऐसा, लेकिन आपको स्पेशल मिलने आया हूँ, तो ऐसे बाबा भी दीदी को बहुत प्यार से मिले और दुआएं दी। तो जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन तो ठीक ठाक हो गया। पहले दिन तो दीदी बोल नहीं सकी, दूसरे दिन थोड़ी आँख खोलकर धीरे से ओम शांति कहा, फिर तीसरे दिन उन्हें थोड़ा जूस और सूप दिया। फिर उसके बाद इससे पहले दादी ने दीदी को कहा दीदी लूडो लाऊं, खेलेंगे। बस वो सीन क्या था कि दीदी दादी का जोड़ा, तब दीदी के दिल से इतना स्नेह रूपी अश्रुधारा बह गई, इतनी अश्रुधारा बह गई, जो सिद्ध किया कि दो हंसों का जोड़ा कैसे आपस में मिलकर बिछड़ रहा है। तो जितने आंसू बहा सकते थे दीदी ने बहाए। फिर उसके बाद सब बैठ कर तपस्या करने। तो जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ठीक हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे तबीयत कम होने लगी। तो बाबा से पूछा, बाबा ने कहा ड्रामा की भावी ना टले। तो सभी समझ गए। फिर उसके बाद दीदी का रोज़ उनको जा कर के वाइब्रेशन देते, शक्ति भरते। फिर आखिर एक दिन 28 जुलाई 1983 को दीदी अव्यक्त हो गए। तो जब बाबा को भोग लगाया तो सब ने गुजार दादी के द्वारा, तो दादी ने बाबा से कहा कि बाबा आपने मैं बताया ही नहीं, दीदी को ले लिया, यहाँ भी तो आवश्यकता थी। बाबा ने कहा कि ये संगम युग की विशेषता है, कोई भी बात पहले बता कर आती नहीं, ये अचानक होना है, इसलिए हमें सदा एवर रेडी रहना है। एवर रेडी का पाठ पढ़ाया। दीदी को हम देखते थे, छोटी छोटी बातें सिखाती थी। एक बार की बात है, रात को हम गुड नाइट करने गए और सुबह गुड मॉर्निंग करने जाते थे। तब दीदी कमरे में तैयार हो रही थी, तो दीदी ने कहा कि इसे कहो चला जाए। तो समझ नहीं आ रही थी दीदी किसको कह रही है, कोई था भी नहीं। फिर दीदी ने कहा इसे कहो चला जाए। फिर दीदी ने कहा कि शिव बाबा को कहो अब चला जाए परम धाम, क्योंकि सारी रात जागा है, अब जाकर परम धाम में विश्राम करे। कहने का भाव ये है कि दीदी को बाबा से इतना प्यार था, इतना प्यार था, जो सारी रात बाबा से बातें करती रही और सुबह कहा कि अब इन्हें विश्राम देना है। मतलब विश्राम का भी ध्यान था। दीदी की विशेषता थी कि हर बात में दीदी आगे आती थी, किसी भी बात में किसी को परेशान नहीं करती थी। एक बार की बात है कि मैं मधुबन में थी, छोटे छोटे दीदी काम करके दिखाती थी, सिखाती थी। तो मुझे कहा किसी पेशेंट को, कोई विदेशी बहन थी, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। तो मैं उसे लेकर आ रही थी, दीदी बाहर बैठे थे।
तो दीदी ने कहा ऐसे नहीं जाते हैं। मेरा हाथ पकड़कर उसके हाथ में दिया और कहा कि इसे ले जाओ। ऐसे पकड़ के प्यार से ले जाते हैं। फिर इसको डॉक्टर को दिखाओ, फिर दवाई दिलाओ, फिर उसके बाद ऐसे प्यार से ले आना। मतलब छोटी से छोटी बात पर भी दीदी का इतना ध्यान रहता था। दीदी का नाम मनमोहिनी था। हर एक के मन को हरने वाली थी। कृष्ण से पहले कृष्ण की भक्तन थी। कभी बाबा का हाथ पकड़ कर चलती तो बाबा कहते कि अभी बाबा का हाथ पकड़ा है, सद्युग में कृष्ण आपका हाथ पकड़ के चलेगा। मतलब हर बात में दीदी की विशेषताएं देखते हुए लगता है कि उनकी एक एक विशेषता को अगर जीवन में धारण करें तो हमारा जीवन भी बहुत ऊंचा और महान बन जाए। दीदी की विशेषता हमें सिखाती है। दीदी ने कभी बड़ी स्टेज पर भाषण नहीं किया, लेकिन भाषण दी। एक एक को जिगरी पालना देकर स्नेह की पालना दी। सभी का प्यार बाबा से जुड़ाया। हर एक को इतना निस्वार्थ प्यार दिया जो किसी में भी उसकी बुद्धि ना जाए। बाबा के प्यार में खोए रहें, किसी और में बुद्धि ना जाए। दीदी में परखने और निर्णय शक्ति बहुत थी। दीदी की बुद्धि इतनी श्रेष्ठ थी, जो सामने कैसी भी आत्मा आए उसे फ़ौरन परख लेती थी और उसकी हर आवश्यकता को पूरा कर उन्हें बाबा का बच्चा बना देती। दीदी को बात करने का टैक्ट ऐसा था, जो बड़े बड़े VIPs भी दीदी से मिलने के बाद रेगुलर स्टूडेंट बन जाते थे। दीदी की दृष्टि में रूहानी जादू था। दीदी में जो दृष्टि लेते उन्हें वैकुंठ की दुनिया का साक्षात्कार हो जाता। उनका योग ऐसी स्थिति में आत्मिक स्थिति जैसा अभ्यास था, जो नज़र से निहाल कर हर आत्मा के गुण गाती थी। कोई कैसी भी आत्मा है, जो भी कार्य करते उनकी बहुत विशेषता उनको सराहना देती थी, उनका मंगूसा बढ़ाती थी। दीदी का विशेष गुण था, सबके गुण चोर थी। हर एक के गुण उठाकर दूसरों को भी गुण बांटती थी। पर जितना दीदी गंभीर थी उतनी रमणीक थी, अंतर्मुखी रहती थी। उनके मुख में कभी व्यर्थ बोल नहीं निकले। किसी का पर चिंतन पर दर्शन नहीं किया। उनके जीवन में गंभीरता के साथ रमणीकता का भी बैलेंस था। अलौकिक चिटचैट खूब करती थी। उनके साथ बहुत रमणीकता में खेल पाल भी करती थी। शिक्षा देने की एक अलौकिक विधि थी। दीदी कभी सुनी सुनाई बातों में नहीं आती थी, ना निर्णय देती। अगर कोई किसी को कंप्लेन करता तो उसी समय दोनों को बिठाकर समझाकर आपस में प्यार जुटाकर भेजती थी। फिर दीदी कहती थी हमेशा सखी बनाओ, सहेली नहीं, क्योंकि सखी ज्ञान चिंतन करेगी, सहेली पर चिंतन करेगी। तो हमें ज्ञान चिंतन कर बाबा के दिल पर चढ़ना है। सदा दीदी निडर रही। बाबा की हर शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हुए सदा आगे बढ़ी। और हमारे को भी ये शिक्षा दी गई कि सब तरफ से न सख्त वृत्ति रखकर एक बाबा को बहुत प्यार से याद करते रहो, तो याद करते करते अंत मते सोगते हो जाएगी। ओम शांति।